एग्जाम्पल 1, इफ़ आर इज रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू बी इज इक्वल टू 1 3 4। हमारे पास एक रिलेशन है इज ग्रेटर देन ए से बी पर। राइट आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें आर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना है। ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स, हमें इनवर्स रिलेशन भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन, हेयर आर इज रिलेशन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे रिलेशन आर इज ग्रेटर देन है फ्रॉम ए टू बी। तो हम रिलेशन आर फाइंड करेंगे। हम देखेंगे कि 1 1 से ग्रेटर देन नहीं है और 1 3 से भी ग्रेटर देन नहीं है और 1 4 से भी ग्रेटर देन नहीं है। तो और 2 1 से ग्रेटर देन है, तो ये 2, 1 जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा। 2 3 से ग्रेटर देन नहीं है, 2 4 से भी ग्रेटर देन नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 3 1 से बड़ा है तो 3, 1 रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। 3 3 से बड़ा नहीं है, 3 4 से भी बड़ा नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 4 1 से बड़ा है तो 4, 1 रिलेशन में लाई करेगा। 4 3 से बड़ा है तो 4, 3 रिलेशन में लाई करेगा। 4 4 से बड़ा नहीं है तो 4 रिलेशन में लाई नहीं करेगा। 5, 1 रिलेशन में लाई करेगा क्योंकि 5 1 से बड़ा है, 5 3 से भी बड़ा है, 5 4 से भी बड़ा है, तो ये 5, 1 5, 3 5, 4 ये तीनों रिलेशन में लाई करेंगे। हम देख सकते हैं कि रिलेशन इज इक्वल टू 2, 1 3, 1 4, 1 4, 3 5, 1 5, 3 5, 4। अब हमें आर इन्वर्स निकालना है। आर इन्वर्स निकालते हैं तब हम जो ये ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है हम इनको उल्टा कर देते हैं। जैसे ऊपर 2 1 था रिलेशन आर में, तो आर इन्वर्स में 1 2 कर देंगे। 3 1 था ऊपर तो 1 3, ऐसे ही सारे एलिमेंट कर देंगे। एग्जाम्पल 2, लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए गर्ल्स स्कूल। हमने एक सेट मान लिया ए, किसी गर्ल्स स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट मान लिया ए। शो दैट रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी इज एन एम्प्टी रिलेशन। हमें दिखाना है कि जो आर ए में है वो एक एम्प्टी रिलेशन है, और आर डिफाइन किया गया है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी कि एक ब्रदर होगा बी का। हमें इस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन दिखाना है। एंड आर डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स। ए और बी की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर्स होगा इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। हमें आर डैश को यूनिवर्सल रिलेशन भी दिखाना है। सॉल्यूशन, इन ए गर्ल्स स्कूल देयर कैन बी नो बॉयज एंड देयरफॉर नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी ब्रदर ऑफ एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। हम देख सकते हैं कि किसी गर्ल्स स्कूल में कोई भी एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट का ब्रदर नहीं हो सकता। Therefore, no student of the school can be brother of any other student of the school। तो जो ये रिलेशन आर है ए कोमा बी सो दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये 5 होगा। सो ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा क्योंकि कोई भी एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का ब्रदर नहीं हो सकता किसी गर्ल्स स्कूल में, इसलिए ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा। आर इज इक्वल टू 5। ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन heights of any two students of school is always less than 3 meters। स्कूल में दो स्टूडेंट के हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से लेस ही होगा। 3 मीटर लगभग 6 फीट समथिंग के अराउंड होगा। तो किसी भी कोई भी दो स्टूडेंट के बीच में का हाइट का डिफरेंस वो हमेशा लेस देन 3 मीटर्स ही होगा। देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो हम देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट ए मतलब कि दूसरे एलिमेंट जो ए के हैं उनसे रिलेटेड है, इसलिए आर डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन होता है ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन बी रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एक हर एक एलिमेंट
एक ही हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो हम देख सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस हमेशा लेस देन 3 मीटर सी रहेगा, इसलिए आर डैश इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा। हेंस आर डैश इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल 3, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू सेट ऑफ होल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए एंड mod of x minus y greater than equal to 0 इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन जो आर है ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है जो कि किसी सेट ए पर डिफाइंड है, उसके एलिमेंट हैं एक्स कोमा वाई। ये रिलेशन डिफाइंड है आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों एलिमेंट, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि कैपिटल ए जो सेट है उसमें एलिमेंट है एक्स कोमा वाई। तो यूनिवर्सल रिलेशन आर को दिखाने के लिए हम एक रो से फाइंड करेंगे। ए में एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, तो एक हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, एक्स एक्स से भी रिलेटेड होगा, एक्स वाई से भी रिलेटेड होगा, वाई एक्स से भी रिलेटेड होगा, वाई वाई से भी रिलेटेड होगा। तो हमारे पास एक रो से आ गया एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा एक्स, वाई कोमा वाई। और अगर जो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, चारों ऑर्डर्ड पेयर जो एक रो से के हैं, ये अगर इस सेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रिलेशन जो आर है वो इक्वल हो जाएगा एक रो से के, तो यानी कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो हमारे पास एक रो से आ गया है। अब हम एक एक करके ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं पहले एक्स कोमा एक्स। हम एक बार इसमें एक्स रखेंगे और वाई की जगह एक्स रखेंगे, यानी कि एक्स माइनस एक्स का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स माइनस एक्स जो 0 के इक्वल आएगा और 0 का मोड 0 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 हमारे पास होता ही है। इसलिए जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर वो ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिलेशन में हमारे पास गिवन है। हम इस थर्ड ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में से माइनस कॉमन ले लेंगे। एक्स में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया माइनस एक्स, वाई में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया प्लस वाई, ये बच गया माइनस कॉमन और माइनस एक्स प्लस वाई। बाहर मोड है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें सेकंड इससे हमने ये प्रूव कर दिया y माइनस एक्स का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम ये लेके चले थे x माइनस वाई का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने यहाँ से माइनस को लिया, माइनस हो गया प्लस, और y माइनस एक्स का मोड हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर है वाई कोमा वाई, इसको लेते हैं मोड ऑफ y माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y माइनस वाई होगा तो 0 होगा, तो 0 का मोड 0 और 0 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो ये जो चारों ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और इसलिए आर इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस ए के। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए सेटिस्फाई कंडीशन मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट, इसलिए आर हो जाएगा ए क्रॉस ए के इक्वल, और हैंस आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। एग्जाम्पल 4, लेट एस बी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। हमने एस एक सेट मान लिया, किसी एक प्लेन में सभी पॉइंट्स का सेट मान लिया एस, एंड आर बी ए रिलेशन इन एस डिफाइंड एज, और आर एक रिलेशन मान लिया एस में जिसको डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू सेट ऑफ होल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टाइप ए कोमा बी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। हमारे पास रिलेशन है उसमें दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2 यूनिट्स होगा।
शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें बताना है, दिखाना है कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, पर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सॉल्यूशन, पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज 0। हम देख सकते हैं कि कोई पॉइंट ए अगर प्लेन में है तो उसका खुद के साथ जो डिस्टेंस है वो 0 होगा, विच इज़ लेस देन 2 यूनिट्स, जो कि 2 यूनिट से लेस है। तो ए कोमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस। ए कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में बिलोंग करेगा ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस, दस आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक का केस देखते हैं। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ लेस देन 2 यूनिट्स, हमने मान लिया कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेस देन 2 यूनिट्स है, तो देन ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड ए इज़ ऑल्सो लेस देन 2 यूनिट्स। अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है तो बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 2 यूनिट से लेस ही होगा। सो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस 2 यूनिट है तो बी और ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 2 यूनिट से कम ही होगा। ए बी के बीच में डिस्टेंस 2 यूनिट से कम है तो बी ए के बीच में भी डिस्टेंस 2 यूनिट से कम ही होगा। इसलिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। ए बी बिलोंग करेंगे एस में, ए कोमा बी, ए और बी बिलोंग करेंगे एस में, दस आर इज सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक होगा। थर्ड, अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। कंसिडर 3 पॉइंट्स ए बी सी लाइंग इन प्लेन। हमने 3 पॉइंट ले लिए ए बी सी जो कि उस प्लेन में लाई करते हैं। लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1.2 यूनिट्स। हमने मान लिया ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1.2 यूनिट है, विच इज़ लेस देन 2 यूनिट्स, और जो कि 2 यूनिट से लेस है, इसलिए ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। हमने 3 पॉइंट माने ए बी और सी। ए बी के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया 1.2 यूनिट, जो कि 2 यूनिट से लेस है, तो ए कोमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज़ 1.3 यूनिट्स। बी और सी के बीच में डिस्टेंस 1.3 यूनिट है, वो भी 2 यूनिट से लेस है, तो इसलिए बी कोमा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज़ 2.5 यूनिट्स। हम देखें कि ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए और बी और सी के बीच में डिस्टेंस है उनका सम होगा, यानी कि 1.2 और 1.3 का सम जो कि है 2.5। तो डिस्टेंस बिटवीन ए और सी है 2.5 यूनिट्स, जो कि 2 यूनिट से ज़्यादा है, इसलिए ए कोमा सी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। ए कोमा सी डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। सो ए कोमा बी belongs to relation R and B, C belongs to relation R, but A, C does not belongs to R। हमने देखा कि A, B तो R में है, B, C भी R में है, लेकिन A, C R में नहीं है। For all A, B, C belongs to S, thus R is not transitive। तो R ट्रांजिटिव नहीं होगा, hence relation R is reflexive, symmetric but not transitive। Thank you students।